Assalamu alaikum students. Today we will take the last two methods of solid waste disposal, because the first two methods है that is landfilling and incineration. ये दो methods हमने previous lecture में पढ़ी. Today we will take the third method, that is composting, and the fourth one is disposal into the sea. Now we'll take the composting, the third one. So in this method, that is in this composting, solid wastes they are converted into manure. जो solid wastes है उनको हम manure में convert करते हैं through the biological or we can say the bacterial action. With the help of bacteria, these solid wastes they are converted into manure, and the organic materials or organic matter जो present होता है solid waste में, that is converted into the humus and stable mineral compounds. जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉलिड वेस्ट में उसको हम कन्वर्ट करते हैं मिनरल कंपाउंड्स में. यहाँ पर देखना जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है, विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोस्टिंग प्रोसेस टू प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. इससे हमें दो प्रॉब्लम सॉल्व होती है. फर्स्ट इट इज डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, है ना. एक प्रॉब्लम ये है कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोज ऑफ होते हैं. सेकंड इट इज द प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर, ना. हमें मैन्योर हासिल होता है by the process of this composting in order to improve the quality of our crops, है ना. मैन्योर हमें यूज करना है to improve the quality of our crops. Now what we have to do, firstly हमें करना है we have to make trenches. composting process हमें करनी है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें trenches बनाने हैं. ठीक है. The length of these trenches should be 4 to 10 मीटर. ये डिपेंड करता है कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है हमारे पास, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेंचेस बनाने हैं. हम 5 मीटर भी रख सकते हैं इसकी लेंथ. ये 4 से अब होना चाहिए अप टू 10 मीटर. ये डिपेंड करता है किस हिसाब से. 8 मीटर भी हम लेंथ रख सकते हैं इस ट्रेंचेस की. और जो इसकी विड्थ है वो 2 to 3 मीटर होनी चाहिए. और डेप्थ इसकी 1 मीटर एटलीस्ट होनी चाहिए. तो ये हमने ट्रेंचेस बनाए इस प्रोसेस के लिए, इस मेथड के लिए, कंपोस्टिंग मेथड के लिए. नाउ आफ्टर मेकिंग दीज ट्रेंचेस, सेकेंडली हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट रिफ्यूज इनटू दीज ट्रेंचेस, है ना. अब हमें सॉलिड वेस्ट डालना है इन ट्रेंचेस में, बट दीज सॉलिड वेस्ट शुड बी लेयर्स. हमें लेयर्स में डालने हैं ये सॉलिड वेस्ट को. अब जो लेयर है सॉलिड वेस्ट का है, हम ऐसे लेंगे. ये हमने ट्रेंच बनाया, यहाँ पर हम सॉलिड वेस्ट डालेंगे लेयर्स में. अब हम फर्स्ट लेयर लेंगे सॉलिड वेस्ट का. ये जो लेयर सॉलिड वेस्ट की ली, इसकी सॉलिड वेस्ट लेयर जो है इसकी जो थिकनेस दैट शुड बी 15 सेंटीमीटर. इसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है. हमने पहले सॉलिड वेस्ट लेयर ली, उसकी जो थिकनेस 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए. उसके बाद हम लेते हैं एनिमल डंग, और इसके ऊपर हमने डाला एनिमल डंग. बट यहाँ पर ये याद रखना है कि जो एनिमल डंग हमने इस सॉलिड वेस्ट लेयर के ऊपर डाला दैट शुड बी इन सेमी लिक्विड फॉर्म. वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या ड्राई भी नहीं होना चाहिए, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए. इसकी थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है. यहाँ पर हमने इसके बाद एनिमल डंग यूज़ किया, इसकी लेयर डाली, और इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए. इसके ऊपर हम यूज़ करते हैं अर्थ, दैट इज
मिट्टी जो हमने लैंड फिलिंग में इस मेथड में भी पढ़ा था कि कैसे हम सॉलिड वेस्ट लेयर्स में डालते हैं, है ना, वो ओपन एरिया में डालते हैं, उसके लिए हमें ट्रेंचेस नहीं बनाने पड़ते। तो ओपन एरिया में हमने लैंड फिलिंग प्रोसेस पढ़ा कि कैसे हम लेयर्स डालते हैं सॉलिड वेस्ट का, फिर उसके बाद हम सीधे अर्थ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने एनिमल डंग का यूज़ किया, तो वहाँ पर हम अर्थ का सीधे यूज़ करते हैं। तो मेन जो पॉइंट वहाँ पर था कि हमने अर्थ को यूज़ किया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, सो एज टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस डिजीज, है ना। यहाँ पर इससे हमें मदद मिलती है इस मिट्टी से कि जो ब्रीडिंग मॉस्किटोज या फ्लाइज की होती है वो इस पर ना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर अर्थ का यूज़ करते हैं। जो थिकनेस इस अर्थ की होनी चाहिए that should be 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर इस अर्थ की थिकनेस होनी चाहिए। अब हमने ये इस ट्रंच में ये डाला, सॉलिड वेस्ट लेयर डाली, ठीक है, एनिमल डंग लेयर डाली, या अर्थ की जो लेयर है ऊपर से हमने मिट्टी का यूज किया, वो भी हमने इसकी लेयर भी डाली। तो आफ्टर 2 to 3 डेज अब हम देखते हैं कि 2-3 दिनों में जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, 2 to 3 डेज, विद इन दीज 2 to 3 डेज जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट्स। अब डिकम्पोजिशन प्रोसेस 2 या 3 दिनों में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है सॉलिड वेस्ट में, दैट बिगिंस टू बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर इसी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है इसमें, तो इसी दौरान यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट राइजेस अप टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें टेम्परेचर भी राइज होता है। तो ये भी एक जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसमें 75 डिग्री तक, तो ये भी एक वजह बनता है टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। एक तो अर्थ जो हमने यूज किया यहाँ पर, है ना, अर्थ का यूज किया, ये एक वजह है कि जिससे ब्रीडिंग नहीं होती है मॉस्किटोज और फ्लाइज की, और इस टेम्परेचर की वजह से भी इसमें ब्रीडिंग फ्लाइज और मॉस्किटोज की नहीं होती है। तो यहाँ हमें देखना है कि जो यहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है अब, ठीक है, तो आफ्टर 4 to 5 मंथ्स हम देखते हैं 5 मंथ के बाद ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, आफ्टर 4 या 5 मंथ्स। तो वहां पर हम देखते हैं कि ब्राउन कलर जो इस पे हम देखते हैं, जो हमने ये ट्रचेस जो हम देखते हैं ट्रचेस की तरह, तो वहां पर एक ब्राउन कलर का वो जो ऑर्डरलेस हो, उसमें ऑर्डर भी नहीं होता है, और बॉर्डर लाइक सब्सटेंस हम देखते हैं वहां पर, ठीक है। जब 5 मंथ्स के बाद हम इस ट्रचेस में देखते हैं कि ब्राउन कलर मटेरियल वहां पर होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, बॉर्डरी सब्सटेंस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ह्यूमस। जो ये बॉर्डरी सब्सटेंस बन जाता है इस ट्रच में, दैट इज द ह्यूमस। तो ये ह्यूमस बन जाता है इस ट्रच में, ठीक है। अब हमें ये रिमूव करना है, ये जो ह्यूमस बन गया है इस ट्रच में, अब हमें ये ह्यूमस रिमूव करना है इस ट्रंच से। सो आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम दिस ट्रंचेस वी यूज सीव्स, ठीक है। अब हमें सीव का यूज करना है। सीव से क्या मदद मिलती है कि जो ह्यूमस हमने निकाला इस ट्रंच से, ठीक है, जो ये ह्यूमस हमने इस ट्रंच से निकाला, इसमें जो इनर्ट मटेरियल्स है, और वी कैन से द नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स, क्योंकि हमने जो पहले डाला इस ट्रंच में सॉलिड वेस्ट, वो हमने सेपरेट नहीं किया था उस टाइम, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, हमने मिक्सचर डाला, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल मिक्सचर, वो इसी में सॉलिड वेस्ट में प्रेजेंट था, दोनों मतलब मिक्सचर थे, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। तो ड्यूरिंग दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस ये अब ह्यूमस भी बन गया। अब ह्यूमस को हमने निकाला वहां से, लेकिन नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स तो उसी में है। तो अब हमें सीव्स थ्रू दीज सीव्स हमें इसको सेपरेट करना है, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल को इस ह्यूमस से सेपरेट करना है। सो सीवेज से ही हम सेपरेट करते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स को, या और वी कैन से इनर्ट मटेरियल्स को। तो उसके बाद हम ह्यूमस जो सीवड मटेरियल है दैट इज ह्यूमस, ठीक है। अब हमने ह्यूमस को निकाला, इसमें अब इनर्ट मटेरियल्स नहीं है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर आवर क्रॉप्स, ठीक है। या अगर हमारे पास ज्यादा है हम उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर हमें अपने क्रॉप सी के लिए यूज करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे, अगर ज्यादा है तो सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। तो
ये प्रोसेस रहती है इस कंपोस्टिंग के लिए। तो उसके बाद जब ट्रेंचेस एम्प्टी हो जाते हैं, these trenches are now used for the next batch of these refuse or solid wastes. तो ये है प्रोसेस कंपोस्टिंग की। नाउ वी विल टेक द लास्ट मेथड दैट इज डिस्पोजल इनटू द सी। अब जो फोर्थ मेथड जो है दैट इज डिस्पोजल इनटू द सी। अब ये मेथड जो है ये यूज होता है, these methods are used in coastal areas। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज हियर मींस दोज एरियाज व्हिच आर नियर टू द वाटर बॉडीज। ये नहीं है कि वो हम रिवर जो है या हमारे जो पॉन्ड एरियाज है या जो छोटे मोटे वाटर बॉडीज हमारे आसपास होते हैं वहां पर हम नहीं बोल सकते कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज आर दोज एरियाज व्हिच आर नियर टू द सीज। ठीक है, जो समंदर जो है उसके जो नियरर जो एरियाज है उनको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज। तो ये मेथड वहीं पर यूज किया जा सकता है क्योंकि अगर उन एरियाज उन कोस्टल एरियाज में जो सी वाटर्स है, ठीक है, जो सी वाटर्स है इनकी डेप्थ होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ दी सी वाटर शुड बी ग्रेटर देन 30 मीटर्स। ग्रेटर देन 30 मीटर्स। अगर 30 मीटर्स से अबो है उसकी डेप्थ, सी वाटर जो वहाँ पर सी है उसकी डेप्थ अगर 30 मीटर से ज्यादा है तो ही हम वहां पर ये मेथड यूज कर सकते हैं, वरना हम ये मेथड वहां पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर डेप्थ इससे कम है 20 मीटर ये तो वो वहां पर हमें फायदा ही नहीं है कि हम सॉलिड वेस्ट को वहां पर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उसकी डेप्थ वो कम भी हो सकती है वहां पर बाय दिस डिस्पोजल ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट। तो हमें उन्हीं सीज में ये करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, दिस मेथड यूज करना है जहां पर जिनकी ये जो डेप्थ है वो 30 मीटर से अबव हो। तो ये मेथड जो है ये मतलब सिंपल है। ठीक है, ये जो मेथड है ये सिंपल भी है और चीप भी है, दोनों तरीके से। ये सिंपल मेथड इसलिए क्योंकि हमने सॉलिड वेस्ट को लेना है और वहां पर डिस्पोज ऑफ करना है, बस इतना ही करना है। चीप है क्योंकि यहाँ पर कोई इक्विपमेंट यूज नहीं हो रहा है, कोई हमारा हमें अपनी जो या डिगिंग प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, या कोई हम पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे जैसे हम लैंड फिलिंग में यूज करना था, ठीक है, या इंसिनरेटर में हमें इक्विपमेंट यूज करने थे। तो इस वजह से ये चीप मेथड है, सीधे डिस्पोज ये सॉलिड वेस्ट को लेना है और डिस्पोज ऑफ करना है उस चीज में। लेकिन यहाँ पर एक और ये बात है कि जो ये मेथड है इसके डिसएडवांटेजेस भी है। सिंपल और चीप है ये मगर डिसएडवांटेजेस इसके है कि जो लाइटर मटेरियल्स है, सॉलिड वेस्ट को हमने ऐसे लिया, हमने मत इसको ये सेपरेट किया, जो पॉलिथीन वगैरह या जो वुडन मटेरियल इसमें मिक्सचर था वो हमने सेपरेट नहीं किया, ये मिक्सचर है। तो यहाँ पर जो लाइटर मटेरियल्स इस सॉलिड वेस्ट में थे वो फ्लोट करते हैं, है ना, दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि कब ये फ्लोट का ऐसे अगर हमने डाला तो ये सिंपली विद फॉरवर्ड करंट से आगे जाएगा, बट विद हाई दीज टाइड्स, है ना, जब भी लहरें ज्यादा होती है तो उस वजह से ये उस टाइम वापस आ सकते हैं शोर्स पे, किनारे पे ये वापस आ सकते हैं, जिस वजह से सॉलिड वेस्ट फिर से उन एरियाज में मतलब जो ये शोर्स है उस पे वो वापस आए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है दैट इज मूनसून टाइम। जो मूनसून टाइम रहता है इसका, जो मूनसून टाइम रहता है या जो स्टॉर्मी वेदर होता है एट दैट टाइम जो ये डिस्पोजल होता है सॉलिड वेस्ट का वो उस टाइम हम नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग दिस मूनसून टाइम्स और स्टॉर्मी वेदर। ठीक है, तो यहाँ पर एट दैट टाइम हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को क्योंकि जो
सीज में ज़्यादा ये स्टॉर्म वेदर रहता है तो उस टाइम हम नहीं जा पाते हैं कि हम डिस्पोज ऑफ कर सकें सॉलिड वेस्ट को। सो ये डिसएडवांटेज है इस मेथड का। So these are the methods of the solid waste disposal. Thank you.